स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 और 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी करने का तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था वर्ष 1967 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 159 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में शासन का स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञेय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 संबंधित है संघ से कुछ राज्यों का अनुदान से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र किसे जारी किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा रानी साहा जी को। बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र सुमित्रा रानी साहा को जारी किया गया। वह आरा की रहने वाली है और बांग्लादेश से आकर भारत में बस गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत का परिसीमन आयोग किस प्रकार का निकाय है? भारत का परिसीमन आयोग वैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत का चुनाव आयोग जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वह हो जाएगा, यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, जो इसे चुनावों के संचालन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। साटोयोरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? साटोयोरी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्रमाणित या सूचित करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के प्रमुख दिशा निर्देशों में से कौन सा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? आसान सा प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार किस विवरण के अनुसार धन कारखाने का राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 109 के तहत। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 109 के अनुसार धन कारखाने को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कहा जाता है?
भारत के सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान है। यह भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होने के साथ साथ सार्वजनिक धन का संरक्षक भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय के विचार को बढ़ावा देता है और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A समान न्याय के विचार को बढ़ावा देता है और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 167 में। समवर्ती सूची का विचार डैश देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और शेष 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान की रचना तैयार की थी? तो दोस्तों वह वर्ष हो जाएगा वर्ष 1928 का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष 1928 में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और शेष 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान की रचना तैयार की थी।